गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय व्यय में समानता। राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय में समानता होती है। कैसे? किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में उत्पादित होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल उत्पादन अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया जाने वाला कुल खर्च तथा इन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो राशि दी जाती है उनकी उत्पादन सेवाओं के बदले में, ये सभी बराबर होते हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। और इन सभी को, जैसे कि राष्ट्रीय आय की गणना हम 3 विधियों से करते हैं, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो इनमें समानता लाने के लिए उत्पाद विधि और व्यय विधि में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसमें से मूल्यह्रास तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम माइनस कर दें तो ये आय विधि द्वारा जो आय ज्ञात करते हैं हम उसके बराबर हो जाता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय इक्वल होते हैं, इनमें समानता होती है। तो अभी हमने पिछले जो लास्ट वीडियो लेक्चर किए थे उन 2-3 लेक्चरों में हमने देखा कि 3 मेथड किए थे हमने राष्ट्रीय आय की गणना करने के, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। आज हम इन तीनों विधियों का एक साथ अध्ययन करेंगे। 3 मेथड reconciled a triple identity। Three method reconciled a triple identity। तीनों विधियों का एक साथ हम अध्ययन करेंगे। यहाँ लेंगे उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड। दूसरी विधि लेंगे उत्पाद विधि, आय विधि और लास्ट तीसरी व्यय विधि। इन तीनों विधियों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे।
इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि में हम देखेंगे कि क्या क्या करते हैं हम। पहले इसमें लेंगे बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में होने इसमें लेंगे बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि, इसमें प्लस करेंगे बाजार कीमत पर इसमें प्लस करेंगे उत्पाद विधि में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि, इसमें प्लस करेंगे बाजार कीमत पर द्वितीयक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि, और इसके आगे बाजार कीमत पर तृतीयक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि। इन तीनों को जोड़कर हमें बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इनका जो ऐड कर देंगे तो हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगा, बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो गया। इसमें से अब माइनस करेंगे हम मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन या घिसावट व्यय, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से आगे अप्रत्यक्ष कर हैं उसको माइनस कर देंगे तो माइनस किया क्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जब बाजार कीमत में से माइनस करते हैं तो ये जो वैल्यू अपनी ये फैक्ट्री कॉस्ट में बदल जाती है, तो ये आ गया साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे, आगे ऐड कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साधन ये क्या प्राप्त होगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आय विधि या इनकम मेथड में राष्ट्रीय आय की गणना को देखेंगे। तो इसमें क्या शुरू करते हैं हम, सबसे पहले लेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें ऐड करेंगे प्रचालन अधिशेष और इसमें ऐड कर देंगे सब नियोजितों की मिश्रित आय मिक्स्ड इनकम। सब नियोजितों की मिश्रित आय इसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमें, शुद्ध घरेलू आय प्राप्त हो जाएगी। ये शुद्ध घरेलू आय। और इसमें आगे देखेंगे क्या ऐड कर देंगे हम शुद्ध घरेलू आय में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऐड कर देंगे तो हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से हम आय विधि में राष्ट्रीय आय प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अपनी लास्ट विधि देखेंगे, व्यय विधि में राष्ट्रीय आय का माप किस तरह से कर सकते हैं। तो व्यय विधि में क्या लेते हैं हम, सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसमें ऐड करेंगे
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय इसमें जो पूंजी निर्माण होता है उसको ऐड करेंगे कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस इसमें स्टॉक में परिवर्तन और इसमें ऐड करेंगे आगे शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात इसमें हम देखेंगे ये क्या इन सभी को ऐड कर देंगे। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात। तो हमें बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ये हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो गया। इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन को, मूल्यह्रास या गिरावट व्यय, तो हमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें से हम और माइनस करेंगे क्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बाजार कीमत है वो साधन लागत में बदल जाएगी। तो यहाँ हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम लास्ट में ऐड कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या राष्ट्रीय आय।
तो आज हमने तीनों विधियों का राष्ट्रीय आय का जो माप करने की है, मेजरमेंट करने की 3 विधियां होती है, उनका एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। पहली विधि उत्पाद विधि, सेकंड आय विधि और व्यय विधि, इंग्लिश में प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हम इनको एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी इसे कहते हैं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी इसे कहते हैं। इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? बाजार कीमत पर सबसे पहले जो प्राथमिक क्षेत्र में होने वाली मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है, उसकी गणना करने के पश्चात जो द्वितीयक क्षेत्र में बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि होती है उसकी गणना करते हैं, और इससे आगे बाजार कीमत पर जो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र होता है उसमें होने वाली मूल्य वृद्धि होती है उसकी गणना की जाती है। और इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मूल्य ह्रास या घिसावट व्यय या डेप्रिसिएशन को, तो बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदल जाता है। और इसमें से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से हम माइनस कर देते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो जो वैल्यू हमारी बाजार कीमत पर है वो साधन लागत में बदल जाएगी, तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा हमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से आय विधि में हम क्या करते हैं? सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें ऐड करते हैं प्रचालन अधिशेष और सब नियोजितों की मिश्रित आय। इन तीनों को ऐड करने पे हमें शुद्ध घरेलू आय प्राप्त होती है। इसको लिख देता हूं मैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें प्राप्त होता है। इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट विधि जो लिखी है हमने व्यय विधि। व्यय विधि में सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय को ऐड किया जाता है। इसमें सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, कुल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात को हम ऐड कर देते हैं। इन सभी को जोड़ने पे हमें बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से उसी उत्पाद विधि की तरह डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को माइनस करेंगे तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जब माइनस करते हैं तो इसमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जो तीनों विधियों में एक डिफरेंस है वो क्या है? आय विधि में हम जो वैल्यू ऐड करते हैं सबसे पहले वो हमें वैल्यू साधन लागत पर ही प्राप्त होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। और उत्पाद विधि और व्यय विधि में जो हम वैल्यू ऐड करते हैं वो हमें बाजार कीमत पर वैल्यू प्राप्त होती है। तो बाजार कीमत पर जो कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है उसे शुद्ध में बदलने के लिए मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं, और बाजार कीमत को साधन लागत में बदलने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को बाजार कीमत में से बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जब हम करते हैं तो ये जो बाजार कीमत पर वैल्यू है वो साधन लागत में परिवर्तित हो जाती है। तो इन दोनों विधियों में ये करना है और इसमें हमें सीधी साधन लागत की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये जो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की तीनों विधियां हैं इनका एक साथ हमने अध्ययन किया।
थैंक यू।